हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के बारे में। नूर मुकद्दम 20 जुलाई 2021 को पाकिस्तान में कत्ल होती है। इस वक्त इनकी उम्र 27 साल होती है। वो फार्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम की बेटी थी। इनका कत्ल F7 इस्लामाबाद में एक घर में होता है। नूर इस घर में 2 दिन तक बंदी बनाकर रखी जाती है और उसके बाद इनका रेप होता है और काफ़ी दफ़ा चाकू के वार की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इस कत्ल के मरकजी किरदार ज़ाहिर जाफ़र को इस घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। ज़ाहिर जाफ़र की उम्र इस वक्त 27 साल थी। इसके बाद ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और उनके मुलाजमों को भी इस घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नूर मुकद्दम ने काफ़ी दफ़ा घर से भागने की कोशिश की, लेकिन ज़हीर जाफ़र के गार्ड की जानब से उनको घर से भागने नहीं दिया। ज़हीर जाफ़र ने बाद में पुलिस के सामने ये एतराफ़ कर लिया कि उसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया है। इस्लामाबाद के एक सेशन कोर्ट ने ज़हीर जाफ़र को फरवरी 2022 को नूर मुकद्दम के कत्ल के लिए मौत की सज़ा सुनाई और उनके गार्ड इफ्तिखार और मोहम्मद जान को 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। इसकी क्या वजह बनी कि ज़हीर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया? इसकी तहकीक बाद में पुलिस करती है। ज़हीर जाफ़र न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन की टिकट बुक करते हैं। उनकी फ़्लाइट टाइमिंग सुबह 3 बजे के 50 मिनट की होती है। वो अपनी फ़्लाइट की अरेंजमेंट करते हैं और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी को बुक कर देते हैं ताकि वो इनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे। उसके बाद वो नूर मुकद्दम को कॉल करते हैं, जो इस वक्त अपने घर इस्लामाबाद में होती है। नूर अपना घर छोड़ती है और ज़हीर के घर F7 सेक्टर में आ जाती है। इस वक्त टाइम रात के 10 बज रहे होते हैं। 19 जुलाई को ज़हीर जाफ़र अपने घर से नंगे पाँव बाहर निकलते हैं और टैक्सी में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद नूर मुकद्दम भी घर से बाहर निकलती है और वो टैक्सी में आकर बैठ जाती है। रास्ते में ज़हीर जाफ़र टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं कि वो टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ ले। ड्राइवर ऐसा ही करता है और गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और उन्हें उनके घर F7 में ड्रॉप कर देता है। टैक्सी ड्राइवर का कहना यह था कि नूर सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी से बैठी रही, जबकि जाफ़र नूर से मुसलसल बात कर रहा था। 24 घंटे गुजरने के बाद नूर के वालिद नूर को मैसेज करते हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद नूर की मां नूर को टेक्स्ट करती है कि तुम कहाँ हो, तो भी कोई रिप्लाई नहीं आता। 1 घंटे बाद नूर का ऑडियो मैसेज आता है कि वो ठीक है और आप इस बारे में किसी को ना बताएं। ये नूर का आखिरी मैसेज होता है और उसके बाद फिर कभी नूर का मैसेज नहीं आता। नूर की मां ज़ाहिर जाफ़र को भी कॉल करती है और पूछती है कि नूर कहाँ है। ज़ाहिर जाफ़र उसकी मां को कहता है कि नूर उसके पास नहीं है। इसके बाद नूर का कत्ल हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नूर ने कई दफ़ा घर से भागने की कोशिश की। एक दफ़ा वो घर की बालकनी से कूद जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़हीर जाफ़र के गार्ड की जानब से उसको रोका जाता है और वापस ज़हीर जाफ़र को दे दिया जाता है। नूर की बॉडी के ऊपर बहुत सारे ज़ख्म होते हैं और चाकू के बहुत सारे निशानात होते हैं, यानी नूर को कत्ल करने से पहले चाकू के बहुत सारे वार उसके जिस्म के ऊपर किए जाते हैं, जिससे नूर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। इसके बाद एक ऑडियो रिलीज़ होती है जिसमें ज़हीर जाफ़र अपने वालिदैन को कह रहे होते हैं कि वो थेरापी वर्कर्स को उनके घर पे लेके आएँ। इनमें से एक थेरापी वर्कर ज़हीर जाफ़र को कंट्रोल करते हुए ज़ख्मी भी हो जाता है। बाद में ज़हीर जाफ़र के पेरेंट्स अदालत में कहते हैं कि ज़हीर जाफ़र का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए उसकी सज़ा मुअत्तल की जाए, लेकिन अदालत इस दरख्वास्त को रद्द कर देती है। इसके बाद बहुत सारी अदालतों में इस केस को चैलेंज किया जाता है और ज़हीर जाफ़र की सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर की जाती हैं, लेकिन हर अदालत में ज़हीर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई जाती है। आजकल भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हुआ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ज़हीर जाफ़र को मौत की सज़ा सुनाई जाती है या फिर ये केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।